Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of protein. हम बेसिकली प्रोटीन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे. लास्ट वीडियो में बच्चे मैंने प्रोटीन की जब बात की थी, मैंने दो टाइप की जो प्रोटीन्स है ना, बेसिकली हमारा टाइटल था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. तो दो प्रोटीन्स को मैंने डिस्कस कर दिया था. वन इज़ अ फाइब्रस प्रोटीन, अदर इज़ अ ग्लोबुलर प्रोटीन. जब मैंने फाइब्रस प्रोटीन की बात की थी, मैंने कहा था ये वो वाली प्रोटीन है विच आर इन द फॉर्म ऑफ फाइबर. और दूसरा मैंने बोला था जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है. क्लियर. हमने एग्जांपल्स भी देख ली थी. अब हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ के रूटीन में या हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो किस किस फॉर्म में पाई जाती हैं. क्लियर. अब इनको देखते हैं. स्टार्ट करते हैं. रोल ऑफ प्रोटीन्स लाइफ. प्रोटीन्स कैरी आउट वर्चुअली ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कहते हैं तकरीबन ये ज़ाहरी तौर पे हमें ऐसे लगता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको कैरी आउट करने वाली प्रोटीन्स हैं. सम ऑफ देयर रिमार्केबल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रोल्स. अब चंद एक जो इनके इंपॉर्टेंट रोल्स हैं ना उनको हम देखते हैं. फर्स्ट वन, प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जितनी भी प्रोटीन्स हैं ना उनका ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है. देखो हम कहते हैं कोई भी सेल तब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो. डेफिनेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर है, इसको देखा जाता है. ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं. चैनल प्रोटीन्स आर इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल्स, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. देखो हम कहते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज़ अ कवरिंग ऑफ द सेल. अब किसी भी सब्सटेंस ने सेल के अंदर आना है या सेल से बाहर जाना है, दैट हैज़ टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. अब वही मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन्स हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ चैनल्स. फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स लाइक सोडियम पोटाशियम पंप. अब हमारी जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स के अंदर ना उनकी मेम्ब्रेन के क्रॉस पंप होते हैं जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप. इस पंप के थ्रू दो आयंस की मूवमेंट होनी होती है, सोडियम की और पोटाशियम की. अब उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए सोडियम पोटाशियम पंप है. क्लियर. दिस पंप कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयंस इन एंड आउट ऑफ द नर्व सेल. नर्व सेल के इन एंड आउट जो आयंस की मूवमेंट है ना वो कंट्रोल करता है. ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं सम फाइब्रस प्रोटीन. एग्जांपल कोलेजन एंड केराटिन मेक ऑलमोस्ट होल स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्टिलेज, हेयर, नेल्स रिस्पेक्टिवली. कुछ फाइब्रस प्रोटीन है जैसा कि कोलेजन है, केराटिन है, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बना रही हैं. कार्टिलेज का बना रही हैं, हेयर का बना रही है, नेल्स का बना रही हैं. क्लियर. ये हम देखो आपकी क्या से कहते हैं जो कार्टिलेज है, हम कहते हैं जो बोन और कार्टिलेज दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन जो कार्टिलेज है वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं. क्लियर. एनीवेज हम कहते हैं हमारे हेयर्स जो बाल हैं, जो नेल्स हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट है. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम्स. अब बच्चे एंजाइम की मैं बात करता हूँ. एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन. ये बायोकैटालिस्ट होते हैं और अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए या कंपोजिशन की बात की जाए तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं. क्लियर. एंजाइम्स आर अ क्लास ऑफ प्रोटीन्स दैट कैटालाइज द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल. ओके. दे आर अ मच डाइवर्स क्लास ऑफ प्रोटीन. बाकी प्रोटीन्स बहुत डाइवर्स क्लास है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है प्रोटीन्स की इसके अंदर. फॉर एग्जांपल प्रोटीएजेस. अब ये देखें जनरल बात है. प्रोटीएजेस हम जिस तरह कहते हैं ना बायोमॉलिक्यूल्स हैं, चार हैं. प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है. अब उनको ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स हैं. कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए कार्बोहाइड्रेसेस हैं, लिपिड्स को ब्रेक करने के लिए लाइपेसेस हैं, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने के लिए न्यूक्लियसेस हैं, प्रोटीन्स को ब्रेक करने के लिए प्रोटीएजेस हैं. क्लियर. अब एंजाइम्स आर क्लास ऑफ प्रोटीन दैट कैटलाइज द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल. दे आर अ मच डाइवर्स क्लास ऑफ प्रोटीन्स. ओके. फॉर एग्जांपल प्रोटीएजेस कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन. और जो प्रोटीएजेस हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन की ब्रेकडाउन को कैटालाइज करते हैं. पॉलीमरेजेस कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर. और ये भी एक एंजाइम है जो क्या पॉलीमरेजेस एज अ नेम इंडिकेट, ये क्या करते हैं लार्ज पॉलीमर्स बनाते हैं. वो पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो सकती है, एनीथिंग एल्स. अब यहाँ पे ना चंद एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, ये देखिएगा. यहाँ पे कहते हैं ट्यूबुलिन इन स्पिंडल. ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं जो स्पिंडल की फॉर्म में होती है. ये शो किए हैं कि चैनल प्रोटीन प्लाज्मा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके क्रॉस ये चैनल प्रोटीन है, इसके क्रॉस मूवमेंट होगी. नेक्स्ट है ये रिप्रेसर प्रोटीन अटैच विद जीन. ये स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो जीन के साथ अटैच होती है, जो आरएनए की फॉर्मेशन को स्टॉप कर सकती है. ओके. नेक्स्ट फाइब्रिनोजन एक्टिवेटेड टू फाइब्रिन एंड मेकिंग अ क्लॉट. अगर आपके चोट लग जाए, कहीं पे स्किन फट जाए, उससे जो ब्लड निकलता है ना, उस ब्लड को क्या से कहते हैं रोकने के लिए लीकेज को, ये फाइब्रिन होती है जो बना देती है, सील बना देती है. नेक्स्ट मायोग्लोबिन है, आपके मसल्स के अंदर होती है और ये ऑक्सीजन को स्टोर करती है. नेक्स्ट हीमोग्लोबिन है, ये बच्चे ये क्या करते हैं आपके रेड ब्लड सेल के अंदर प्रोटीन है और ये क्या करते हैं ऑक्सीजन को कैरी करती है. क्लस्टर ऑफ कैसीन एंड आयंस इन द मिल्क.
अब हम आपका जो मिल्क जो दूध पीते हैं उसके अंदर भी प्रोटीन है। ओके, कैरेटिन फाउंड इन हेयर्स एंड नेल, ये कैरेटिन है जो आपके बालों और नाखूनों में पाई जाती है। एक्टिन, जो बच्चे हम कहते हैं हमारे मसल सेल्स के अंदर क्या प्रोटीन होती हैं एक्टिन की, एक्टिन होती है, ट्रोपोमायोसिन होती है, ट्रोपोनिन होती है। एनीवेज यहाँ पे एक्टिन शो की गई है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं सम वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स ऑफ एनिमल्स आर प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स इन नेचर। बहुत सारी क्या कहते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो हार्मोन, वो प्रोटीन है, ये पेप्टाइड है। पेप्टाइड मीन स्पेसिफिक लेंथ ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन। अब क्या हो सकते हैं कि इंसुलिन बहुत हार्मोन है, इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और आपको पता है जो इंसुलिन आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जैसे शुगर लेवल बढ़ती है इंसुलिन प्रोड्यूस होकर क्या करता है, इसको कंट्रोल कर देता है। नेक्स्ट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH जिसे हम कहते हैं, ये क्या कहते हैं इंक्रीजेज वाटर रिटेंशन बाय किडनी, किडनी के अंदर वाटर को क्या करता है, रिटेन करता है। क्लियर। नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या कहता है, रेगुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन, जो क्या है मिल्क की प्रोडक्शन क्या उसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन करता है। ओके। नेक्स्ट सम ग्लोबुलर प्रोटीन्स वर्क टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। अब हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, मैं सिंपल बात करता हूँ, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, मायोग्लोबिन क्या करता है, स्टोर करता है। क्लियर। एंड साइटोक्रोम वर्क्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज इलेक्ट्रॉन कैरी, और साइटोक्रोम भी प्रोटीन्स हैं जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन कैरी के तौर पर बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। अब एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन इज अ ब्लड प्रोटीन, ये ब्लड के अंदर प्रोटीन है दैट मेंटेन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड एंड कीप्स इट्स एबिलिटी टू फ्लो। ठीक है, आपके ब्लड की प्रोटीन है मेंटेन करता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, जो ऑस्मोटिक एक होता है ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन उसको क्या करता है मेंटेन करेगा और उसके फ्लो करने की एबिलिटी को रिटेन करेगा, मेंटेन करेगा। नेक्स्ट ब्लड क्लॉटिंग। अब बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके खुदा ना खासा चोट वगैरह लग जाए तो वहाँ पे उसका दोबारा ठीक होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज वहाँ से ब्लड लीक होता रहेगा। उसमें ये इंपॉर्टेंट है फाइब्रिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ब्लड, ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। व्हेन एन इंजरी अकर्स, कोई चोट वगैरह लग जाए, फाइब्रिन इज एक्टिवेट इनटू फाइब्रिन, वही एक्टिवेट करके फाइब्रिन बना देती है और कवर हो जाता है, उसके बाद ब्लड लीक नहीं होता। द फाइब्रिन मेक्स फाइबर्स एंड क्लॉट इज फॉर्म्ड, और क्लॉट बन जाता है। नेक्स्ट ऑल टाइप्स ऑफ कंट्रैक्शंस इन लिविंग मैटर आर ड्यू टू द एक्शंस ऑफ प्रोटीन। आपकी जो मसल्स हैं कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है ना, वो प्रोटीन्स होती हैं। उसमें एक्टिन और मायोसिन है, आर मेन प्रोटीन्स ऑफ मसल्स। ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर कंट्रैक्शन। आपके जो मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं ना, वो एक्टिन और मायोसिन की वजह से होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन मेक्स स्पिंडल फाइबर, ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। एंटीबॉडीज, अब बाहर से कोई पैथोजन आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, उनको क्या हो सकते कहते हैं किल करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, और एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, एंटीबॉडीज आर इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, दे रिकॉग्नाइज एंड कंबाइन विद फॉरेन सब्सटेंस। अब जारी बात है जो पैथोजन बाहर से आता है उसकी सरफेस के ऊपर जो होते हैं स्ट्रक्चर, उन्हें हम एंटीजन कहते हैं। एंड कन्वर्ट दैम इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट, उसको क्या से हार्मलाइज कर क्या से कहते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं, उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। सम आयन बाइंडिंग प्रोटीन्स स्टोर आयन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, फॉर एग्जांपल फेरिटिन इज द मेन इंटरसेलुलर आयरन स्टोरेज प्रोटीन, ये एक आयरन स्टोर प्रोटीन है जो आयरन को आपकी बॉडी के अंदर क्या करती है, स्टोर करती है। क्लियर। नेक्स्ट सिमिलरली कैसीन इज द मिल्क प्रोटीन दैट स्टोर्स पोटाशियम एंड कैल्शियम, और जो दूध के अंदर कैसीन होती है ये क्या करती है, पोटाशियम और कैल्शियम को स्टोर करती है। क्लियर। नेक्स्ट रेप्रेसर आर द प्रोटीन्स, ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं दैट रेगुलेट जीन एक्टिवेशन, जो जीन एक्टिवेशन को रेगुलेट करती है बाय प्रिवेंटिंग द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। मीन अब आरएनए नहीं बनना, देखें ना आरएनए की फॉर्मेशन जो डीएनए से होती है ना वो एक लिमिट होती है, जब आरएनए बन गया उससे नेक्स्ट प्रोटीन बन जाएगी तो ये यहाँ तक हो जाएगा। दीज प्रोटीन्स अलाउ जीन्स टू वर्क वेयर एंड व्हेन रिक्वायर। अच्छा एक बात याद रखना, डीएनए तो हमारी बॉडी में हर वक्त मौजूद होता है। अब ऐसा नहीं होता कि हर डीएनए से हर वक्त आरएनए बनता है, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तब आरएनए बन जाएगा, जब रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब ये रिप्रेसर काम करेगी और आरएनए की फॉर्मेशन को स्टॉप कर देंगे। क्लियर बच्चे, यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया, यहाँ तक प्रोटीन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। और ये याद रखिएगा प्रोटीन के टॉपिक पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। ओके, बाकी आपका जो कोई क्वेश्चन हुआ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।